आखिरकार झारखंड में लागू हो चुका है पेसा एक्ट। तो चलिए आपको आज बताते हैं कि आखिर ये कानून है क्या और इस कानून से किन किन लोगों को क्या क्या अधिकार मिलने वाला है। झारखंड सरकार ने राज्य में पेसा एक्ट 2025 को लागू कर दिया है और इस एक्ट के लागू होने के बाद अब जितने भी अनुसूचित क्षेत्र है या यूं कहे कि आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोग अब अपने गांव से जुड़े हर एक फैसला खुद ही ले सकेंगे। आपको बता दें कि पेसा एक्ट एक ऐसा कानून है जो ग्रामीण इलाकों या यूं कहे कि किसानों को उनके हक के लिए लड़ना सिखाते हैं या वो अपने हक के लिए अब अपने अधिकारों के लिए अपनी मांग को आगे रख सकते हैं। साथ ही अब गांव के रहने वाले लोग या ग्रामीण या किसान अपने हक के लिए जल, जीवन और जमीन के फैसले खुद ले सकते हैं और बाहर से थोपे गए हर एक निर्णय पर निर्भर नहीं भी रह सकते हैं या उनको मना भी कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस एक्ट के तहत ग्राम सभा को क्या क्या अधिकार दिया गया। तो सबसे पहले इस एक्ट के बाद यह अनिवार्य हो गया है कि ग्राम सभा हर महीने एक बैठक तो जरूर करे। इतना ही नहीं, अब ग्राम सभा प्रशासनिक स्तर पर भी बैठक कर सकती है और लोगों के हर एक प्रॉब्लम को सुनना उनकी जिम्मेदारी होगी। इतना ही नहीं, अब गांव के जितने भी छोटे मोटे झगड़े हैं या मारपीट है, इन सभी चीजों का निपटारा भी ग्राम सभा में ही हो जाएगा। यानी कि लोगों को अब छोटे मोटे चीजों के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब ग्राम सभा ही फैसला करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। इसके अलावा गांव में पूरी तरह से श्रम मजदूरी पर भी रोक लगा दी जाएगी। इतना ही नहीं, अगर किसी भी व्यक्ति को बाहर काम के लिए भेजा जाए तो यह अनिवार्य होगा कि वो व्यक्ति पहले ग्राम सभा से अनुमति ले, पहले उसको बताए कि वो किस काम के लिए बाहर जा रहा है। उसके बाद अगर ग्राम सभा मंजूरी देती है तभी वो व्यक्ति बाहर जाकर काम कर सकता है। इस एक्ट के तहत ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में गांव में जो नशाखोरी या शराब का सेवन होता था उस पर भी पूरी तरह से रोक लग जाएगी। इतना ही नहीं, अगर गांव के किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो ये अनिवार्य है कि इसकी जानकारी पहले ग्राम सभा को दी जाए ताकि पुलिस कार्रवाई की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़े। इतना ही नहीं, गांव में बनने वाली योजनाओं, संसाधनों के उपयोग और खर्च पर ग्राम सभा की अब नजर रहेगी। कोई भी विकास योजना ग्राम सभा की सहमति के बिना आगे नहीं बढ़ेगी। इतना ही नहीं, अगर सरकारी योजनाओं की बात करें तो सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान ग्राम सभा ही करेगी। चयन पारदर्शी तरीके से होगा और जरूरत पड़ने पर प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी। वहीं अगर बात करें गांव के स्कूलों की, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की, पीडीएस दुकानों की या आंगनबाड़ी की, ये भी जरूरी होगा कि ग्राम सभा जाकर इन सभी चीजों का इंस्पेक्शन करे, इनका देखभाल करे और अगर ग्राम सभा को कोई भी चीज अनियमित लगती है तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। वहीं अगर लघु वनोपज जैसे चीजों की बात करें, जैसे महुआ, तेंदुपत्ता, साल बीज आदि के संग्रह, उपयोग और बिक्री का अधिकार ग्राम सभा को दे दिया गया है। इससे ग्रामीणों की आमदनी बढ़ेगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पेसा एक्ट का झारखंड में लागू होने से आदिवासी समाज, ग्रामीण इलाके, किसानों, इन सभी को बेहद ज्यादा लाभ होने वाला है। ये सभी कोई आत्मनिर्भर बनेंगे, उन्हें आमदनी का नया नया रास्ता मिलेगा। साथ ही वो अपने हक और अधिकार के लिए अपनी मांगों को सबके सामने रख सकते हैं।